नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्लाइमेट चैप्टर के होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए 30 साल तक अगर देखा जाए किसी भी जगह की एवरेज वेदर कंडीशन को, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम लोग किसी भी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हैं तो उसको वेदर कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है पूछा गया है इसमें। तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी भी है, विंड भी है, लॉन्गिट्यूड नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड इसमें कोई भी वेदर का एलिमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। अब देखिए मॉनसून जो है ये अरबिक लैंग्वेज से आया है, जिस और टर्म का नाम है मौसम। ठीक है, मौसम याद रखिएगा, ये अरबिक टर्म है, यहीं से मॉनसून शब्द आया है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया द अरबिक वर्ड मौसम मीन्स। अब देखिए मौसम जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीजन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है ये कैसा क्लाइमेट है? तो मानसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कह रहा है द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन एशिया इज मेनली फाउंड इन। अब देखिए एशिया में जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है ये मेनली एशिया के किस पार्ट में पाया जाता है? तो साउथ एशिया में पाया जाता है और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया जैसे इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, और भी छोटी मोटी जगह हो जाएंगी, वहां सब यही मानसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ पे आते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया फ्रॉम। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के मिडल से पास करती है। पूछा गया है कहाँ से पास करती है? तो रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक ये देखने को मिलेगी। मतलब वेस्ट में आप देखेंगे रन ऑफ कच्छ और ईस्ट में देखेंगे मिजोरम तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग ने बताया भी था कितने स्टेट से पास होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे आते हैं, विच प्लेस रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया ड्यूरिंग समर। अब देखिए समर के टाइम पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंडिया में कहाँ पर होता है ये पूछा गया। तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, और कौन सी जगह है? जैसलमेर है। तो भारत में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है, और ये 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। द एवरेज टेम्परेचर इन ड्रास। अब देखिए ड्रास सेक्टर जो है ये सबसे कम टेम्परेचर रहता है भारत में, यहाँ पर ये -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूछा गया था कि विंटर की जो नाइट्स होती हैं वो कितने डिग्री तक जा सकती है? तो -45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन शोज ऑलमोस्ट नो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। मतलब दोपहर का और रात का जो टेम्परेचर रहता है वो मेनली सेम रहता है। ये किस जगह पे सेम रहेगा? थार डेजर्ट पे नहीं रहेगा, कश्मीर वैली में भी नहीं रहेगा, केरला और अंडमान निकोबार आइलैंड में रहेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट आर द सिक्स मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट। अब देखिए क्लाइमेट को कौन कौन सी छह चीजें हैं जो कंट्रोल करती हैं? तो लैटिट्यूड कंट्रोल करता है, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स और रिलीफ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये छह चीजें हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13th पे आते हैं, द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड बिकॉज। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, मेनली ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड के साथ में। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। तो एयर बिकम डेंसर नहीं, एयर बिकम्स थिनर एंड लेस डेंस, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14th पे आएंगे, द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी इज नोन एज। अब देखिए जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है सी का, इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कॉन्टिनेंटलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग सी से दूर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पर आपको ज्यादा मतलब टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है जब हम लोग समुद्र से दूर होते हैं, तो यही कॉन्टिनेंटलिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। तो एंटर मतलब इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं जो साइबेरियन विंड्स होती हैं, किसकी वजह से? हिमालय उसको रोक देता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका।
16 पे आते हैं तो कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट विंड्स टुवर्ड्स द डैश इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे याद रखिएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न पूछा गया था तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द कोरियोलिस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, अब क्यों होता है कोरियोलिस इफेक्ट, तो अर्थ के रोटेशन से होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ट्रेड विंड्स इसी वजह से फ्लो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। साउथ वेस्ट मानसून ब्लोज, मानसून विंड्स ब्लोज फ्रॉम। अब देखिए साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स होती हैं जो एंटर करती हैं इंडिया में, वो सी से किधर की ओर आती हैं, लैंड की तरफ आती हैं, इंडियन ओशन से लैंड की तरफ आती हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 19th क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ डैश। अब देखिए इंडिया किस रीजन में लाई करता है पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्लीज में लाई करता है, नहीं। ठीक है, दूसरा दिया गया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20th पे आएंगे। द अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन दैट डिफ्लेक्ट्स द विंड इज कॉल्ड। अब देखिए आपको पूछा गया है कौन सा ऐसा अपरेंट फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है और ये क्या करता है, विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ये कौन सा फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। द हाई प्रेशर एरिया ड्यूरिंग विंटर लाइज। अब देखिए हाई प्रेशर कहाँ बना रहता है विंटर के टाइम पे, ये आपको बताना है। तो विंटर के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हाई प्रेशर बना रहता है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। समर लो प्रेशर डेवलप्स ओवर। समर के टाइम पे अगर पूछा जाए तो लो प्रेशर का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा। ये कहाँ पर होगा, तो ये जो होगा ये नॉर्दर्न प्लेन्स में होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23rd क्वेश्चन कह रहा है द साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स इंडिया फ्रॉम। तो केरला में एंटर करती है, कहाँ कब एंटर करती है, मतलब किस मंथ में एंटर करती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये मेनली जून में एंटर कर जाती है। तो ए ऑप्शन सही है। 24th कह रहा है द स्पीड ऑफ मानसून विंड्स एवरेजेस। तो एवरेज स्पीड क्या होती है मानसून विंड्स की, ये पूछा गया है आपसे। तो ये 30 किलोमीटर के आसपास होती है, ये एवरेज है। ठीक है, 25th पे आते हैं। 25th क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव वर्ल्ड हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल। सबसे ज्यादा एवरेज रेनफॉल जो है वो माइंसराम में होती है और किस स्टेट में, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में है, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द रेन शेडो एरिया ऑफ इंडिया लाइज डैश। देखिए जो रेन शेडो एरिया होता है, मतलब जिधर रेन नहीं होती है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है जो रेन शेडो रीजन बन जाता है, तो ये ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है। जैसे ये आपका वेस्टर्न घाट्स आएगा तो इसके ईस्ट में आप देखेंगे तो रेन बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक तरीके से रेन शेडो की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया इज फ्रॉम। अब देखिए कोल्ड वेदर सीजन जो इंडिया में होता है वो कब से कब तक होता है, ये पूछा गया है। तो ये दिसंबर से फरवरी तक होता है। ये मेनली बहुत ही ज्यादा इस समय कोल्ड होती है। द लू ब्लोज ड्यूरिंग। अब देखिए लू जो है बहुत ही हॉट विंड्स हैं, ये कब ब्लो करती हैं, कब चलती हैं, तो समर में चलती हैं ये। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राई विंड्स होती हैं, हॉट होती हैं, ये भी याद रखिएगा। 29th काल बैसाखी अकर्स इन विच इंडियन स्टेट। अब देखिए काल बैसाखी जो है ये किस इंडिया के स्टेट में आती है, तो ये मेनली वेस्ट बंगाल में आती है और ये थंडर स्टॉर्म होते हैं और मेनली ये समर्स में आते हैं। आगे द मैंगो शावर्स आर कॉमन इन। अब मैंगो शावर्स जो है ये कहाँ पर कॉमन देखने को आपको मिलेंगे, तो दो जगह देखने को मिलेंगे मैंगो शावर्स, केरला में और कर्नाटका में। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। और नॉर्वेस्टर्स आप देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट में मेनली देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द मानसून ब्रेक्स आर रिलेटेड टू। अब देखिए मानसून ब्रेक जो होते हैं ये किससे रिलेटेड है पूछा गया आपसे। तो मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रो से रिलेटेड है, मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रफ से रिलेटेड है ये। ठीक है, मानसून ट्रफ के शिफ्ट होने से मानसून में ब्रेक देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, अक्टूबर हीट रिफर्स टू। अब देखिए अक्टूबर हीट का मतलब क्या होता है, तो राइज इन डे टेम्परेचर आफ्टर मानसून विड्रॉल। देखिए मानसून जब चला जाता है तो अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ता है इसी को क्या कहते हैं, अक्टूबर के टाइम पे इसी को अक्टूबर हीट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच रीजन रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून। अब रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून वापस जा रहा होता है। तो कोरोमंडल कोस्ट जो कि मेनली तमिलनाडु, ठीक है, उसमें बहुत सारे रीजन है, चेन्नई वेन्नई जो रीजन है वहां बहुत ज्यादा बरसात करता है। तो ये बात याद रखिएगा, कोरोमंडल कोस्ट पे होता है ये।
क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून ओरिजिनेट ओवर। अब देखिए ट्रॉपिकल मानसून जो है वो रिट्रीटिंग मानसून के दौरान कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस जगह पे ओरिजिनेट होते हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे सबसे ज्यादा जो एरिया अफेक्ट होता है साइक्लोन से वो कौन सा है, तमिलनाडु है। कोरमंडल कोस्ट वाला एरिया है तो तमिलनाडु है। 36, द टर्म महावत रिफर्स टू। तो पूछा गया महावत का मतलब क्या होता है, तो महावत का मतलब होता है विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जब विंटर के टाइम पे रेनफॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, और ये मेनली वेस्टर्ली से होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 37, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग रेनफॉल टू। अब देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है ये रेनफॉल कहाँ लेके आती है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे लेके आती है, मेनली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है, इधर सब बरसात हो जाती है वेस्ट जाड़े के टाइम पे, मतलब विंटर्स में। 38 क्वेश्चन कह रहा है कोरमंडल कोस्ट गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग। तो कोरमंडल कोस्ट पे जो रेनफॉल होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो इंडिया में जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो कौन सी है, द्रास है, बताई दिया अभी आपको। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम। तो ज्यादातर इंडिया का जो पार्ट इंडिया है वो रेनफॉल कहाँ से रिसीव करता है, साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साउथ वेस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलिए ये आपका इंडिया का मैप है, तो ये साउथ वेस्ट रेनफॉल मतलब ये साउथ वेस्ट विंड होंगी, यही रेनफॉल क्रिएट करती है इंडिया में। द हैवीएस्ट रेनफॉल इन गंगा प्लेन इज इन। तो गंगा प्लेन में अगर आप देखेंगे जो हैवीएस्ट रेनफॉल होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये वेस्ट बंगाल में होती है। और जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ आएंगे, मतलब वेस्ट बंगाल से जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ आएंगे रेनफॉल कम होती जाती है, मतलब वेस्ट बंगाल से कम होगी बिहार में, फिर कम होगी उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से चलता है। रेनफॉल इन इंडिया जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम। अब देखिए इंडिया में जो रेनफॉल है वो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ईस्ट से वेस्ट में डिक्रीज करती है, और कहाँ किसकी बात हो रही है, प्लेन्स की बात हो रही है, गंगा प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, द रीजन विद लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज। कहाँ पर आपको बताना है जो लीस्ट रेनफॉल होती है वो कौन सा रीजन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लद्दाख में जो है सबसे कम रेनफॉल होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल होती है, बात याद रखिएगा। 44th क्वेश्चन, स्नोफॉल इंडिया कर मेनली इन। अब स्नोफॉल जो होती है इंडिया में ये कहाँ पर होती है, तो ये मेनली हिमालयन रीजन में होती है, तो सी ऑप्शन सही है। 45th क्वेश्चन कह रहा है द मॉनसून इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। अब मॉनसून जो है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, वो क्या होता है, तो ये यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह इसको डिस्क्राइब किया गया है। मेनली अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर हो गया, लाइफ हो गया, वो सब कुछ इसी मॉनसून पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको एक यूनिफाइंग बॉन्ड कहते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून विच आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्रांचेस ऑन एंटरिंग इंडिया। अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जब वो इंडिया में एंटर करती है, तो ये मेनली दो ब्रांचेस इसकी होती हैं, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, एक अरेबियन सी ब्रांच होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो बता ही दिया था मानसराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो इसमें फर्स्ट जो बी ऑप्शन इसमें फिलहाल लिखा है सही हो जाएगा, मानसराम मेघालय में है। द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स, बताया था अभी हमने आपको, इसको लू कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने आपको पहले ही करा दिए हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, मानसून अराइव्स इन इंडिया इन अप्रोक्सीमेटली इन। तो मानसून कब अराइव करता है इंडिया में, ये आपको बताना है। तो अर्ली जून में अराइव करता है, अर्ली जुलाई या अर्ली मई ना लगा देगा, अर्ली जून इज दी करेक्ट आंसर। और कहाँ से एंटर करता है, केरला से एंटर करता है। और ये कौन से मानसून की बात हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड वेदर सीजन की है, इसमें देखा जाए तो वार्म डेज और वार्म नाइट्स बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोल्ड डेज होते हैं, वार्म नाइट होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं, कोल्ड डेज और वार्म नाइट नहीं हो सकती, कोल्ड डेज होंगे और कोल्ड नाइट भी होगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, डी नहीं सही हुआ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास
3rd चैप्टर के, क्लाइमेट चैप्टर के। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज़ हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।